हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हैरी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा, हम मेंसुरेशन में समकोण त्रिभुज के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों पिछली वीडियो में हमने कुछ प्रश्न को हल किया था। आज उससे आगे हम नेक्स्ट प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों। तो हम आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रश्न नंबर 9। तो दोस्तों क्या कहता है प्रश्न नंबर 9? एक त्रिभुजाकार खेत का आधार इसकी ऊंचाई का 3 गुना है। यदि इस खेत की फसल काटने का खर्च 100 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से 1350 रुपये हो तो इसका आधार एवं ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपको पता होगा, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि इसमें बोला है कि आधार जो है इसकी ऊंचाई का कितना है, 3 गुना। तो दोस्तों ध्यान से समझनी है आपको ये बात कि अगर मैं यहाँ पे आधार का मतलब बेस, ऊंचाई का मतलब दोस्तों यहाँ पे हाइट, अगर मैं यहाँ पे हाइट को ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ये बोल रहा आधार जो है यानी बेस जो है इसकी ऊंचाई का कितना गुना है, 3 गुना। अगर यहाँ पे ये x है, ऊंचाई अगर यहाँ पे दोस्तों x है तो हमारा आधार कितना हो जाएगा दोस्तों? तो हो जाएगा 3x। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये इसका 3 गुना है। आधार इसकी ऊंचाई का कितना है, 3 गुना। क्लियर दोस्तों, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों आप मुझे ये बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप बोलोगे 1/2 आधार। तो आधार कितना है दोस्तों? 3x। ऊंचाई कितनी है दोस्तों? x। क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आई दोस्तों? ये क्या निकल गया इसका क्षेत्रफल। अब दोस्तों यहाँ पे आगे आपको कुछ और दे रखा है कि 100 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से 1350 रुपये हमने क्या करे, फसल काटने का खर्चा दिया। तो दोस्तों आप मुझे एक चीज़ बताइए, टोटल रुपये हमने कितने दिए? 1350 रुपये दिए। क्लियर। अब 1 हेक्टेयर के कितने रुपये देते हैं हम उसको? 100 रुपये। तो कितना हेक्टेयर हो जाएगा हमारा? तो आप 100 में इसमें काट दीजिए भाग। तो ये दोस्तों आपके क्या निकल कर आए? ये हेक्टेयर निकल कर आए दोस्तों, आपके हेक्टेयर। ये क्या निकल कर आए? हेक्टेयर। एक चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्तों, चूँकि 1 हेक्टेयर में दोस्तों 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। मेरी बात समझ पा रहे हो दोस्तों? 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है? 10,000 मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों ये हमारे पास हेक्टेयर निकल कर आए। अगर इसमें 10,000 की मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा दोस्तों तो ये बन जाएगा मेरा कितना, मीटर स्क्वायर। यानी कि मीटर स्क्वायर जहाँ भी लग जाता है वो क्षेत्रफल बन जाता है हमारा दोस्तों। जहाँ पर भी मीटर स्क्वायर यानी कि वर्ग लग गया किसी भी यूनिट पर तो वो दोस्तों क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल। तो यानी कि ये भी क्षेत्रफल है हमारा दोस्तों इस त्रिभुजाकार खेत का, और ये भी हमारा क्या है? क्षेत्रफल। तो दोनों एक्चुअल में क्या होंगे दोस्तों? बराबर होंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए, आप 2 जीरो से यहाँ पे आप 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए। अब यहाँ पे आप देख लीजिए 3 से 3 चौक 12, 3 पंजे 15, यहाँ पे 450 हो गए। अब दोस्तों 2 की ये तिरछी गुणा हो जाएगी तो 45 दूनी 90। तो दोस्तों x की x में करोगे तो x स्क्वायर बराबर यहाँ पे दोस्तों कितना हो जाएगा? 900 और गुणा 100। क्लियर दोस्तों। आप स्क्वायर को इधर लाओगे तो रूट में बदल जाएंगे। तो 900 का रूट 30 होता है और 100 का वर्गमूल 10 होता है। तो दोस्तों कितना आ जाएगा? 300। कितना आ जाएगा दोस्तों? x का मान 300। तो आप कुछ मत करिएगा, x का मान 300 यहाँ रख दीजिए, x का मान 300 यहाँ रख दीजिए। तो आप 300 जब यहाँ रखोगे तो 3 गुणा 300 दोस्तों कितना हो जाएगा आपका? 900 मीटर। और x का मान यहाँ पे कितना है दोस्तों? आपका 300 मीटर। तो दोस्तों आपका जो आधार है वो आ गया 900 मीटर और जो ऊंचाई है दोस्तों वो आ गया आपको 300 मीटर, जो कि ऑप्शन आपका देख लेते हैं यहाँ पे ए। क्लियर दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या है आपका? ए। क्लियर दोस्तों, बात समझ में आ गई होगी आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के आधार पर है, आइए देखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देख लीजिए। एक त्रिभुजाकार खेत के आधार की लंबाई ऊंचाई से 3 गुनी है। तो दोस्तों मैं आधार यानी कि बेस और ऊंचाई को मान लेता हूँ हाइट। तो दोस्तों आधार की जो लंबाई है वो ऊंचाई से कितनी गुनी है? 3 गुनी। अगर ऊंचाई x है तो आधार कितना हो जाएगा दोस्तों? 3x। क्लियर। तो मैं अगर क्षेत्रफल निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा? 1/2 आधार कितना है दोस्तों? 3x। ऊंचाई कितनी है दोस्तों? x। क्लियर दोस्तों। अब आगे यहाँ पे दे रखा है यदि खेत में 120 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से फसल काटने का कुल खर्च 1620 रुपये हो तो खेत का आधार तथा ऊंचाई ज्ञात करो। तो दोस्तों बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। हमने उसको कितने रुपए दिए? 1620 रुपये दिए। और एक जो हेक्टेयर है वो उसका कितने का खर्चा है? तो आप बोलो 120। तो ये हमारे हेक्टेयर निकल कर आएंगे।
1620 रुपये में अगर हम 120 से भाग दे देंगे तो दोस्तों हमारे कुल हेक्टेयर निकल कर आएगी। और 1 हेक्टेयर में मैंने आपको बता दिया 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है दोस्तों, तो आप बोलोगे 10,000 मीटर स्क्वायर। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो दोस्तों इसमें 10,000 की गुणा कर दोगे आप तो ये बन जाएगा इसका पूरा क्या, क्षेत्रफल। क्या बन जाएगा दोस्तों, क्षेत्रफल। तो ये भी क्षेत्रफल है दोस्तों, ये भी हमारा क्षेत्रफल है, तो दोनों एक्चुअल में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आप इसको बस सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे 1 0 से दोस्तों 1 0 कैंसिल हो जाएगी। क्लियर, ये बात आपको समझ में आ रही है दोस्तों। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, 2 से इस 6 को कितनी बार काट दोगे, यानी 2 को 12 को 6 बार काट दोगे। और यहाँ जो 3 है इससे 3 पंजे 15 और 3 चौक 12। क्लियर दोस्तों। और 6 से ये 6 नाम 54। क्लियर दोस्तों। तो x गुणा x माने तो एक्स स्क्वायर बराबर 9 गुणा 10,000। तो 9 गुणा 10,000। तो दोस्तों x का मान कितना निकल के आएगा, जब स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में बदल जाएगा। तो 9 का रूट हो जाएगा 3 और 10,000 का हो जाएगा दोस्तों 100। तो कितना हो गया दोस्तों, 300 हो गया इसका भी। क्लियर, 300 हो गया दोस्तों। तो 300 की गुणा आप x का मान 300 यहाँ रख दीजिए। तो 3 गुणा 300 तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 900 मीटर। और x बराबर यहाँ पे हमारा आ चुका है मान 300 मीटर। तो दोस्तों ऊंचाई कितनी है, 300 मीटर। और बेस कितना है इसमें, 900 मीटर। तो दोस्तों इसमें भी सेम बिल्कुल वही आंसर है, 900 मीटर और 300 मीटर, जो कि ऑप्शन आपका सी है। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गया वो क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 11 क्या कहता है, किसी त्रिभुज का परिमाप 30 मीटर और उसका क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर हो तो उसकी सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी। दोस्तों वैसे तो आपको यहाँ पे डाटा दिया है, तो यहाँ पे ये तो बोला नहीं है कि दोस्तों कि समकोण त्रिभुज है, लेकिन आप यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा। तो यहाँ पे बोल रखा है यदि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई कितनी है दोस्तों, 13 सेंटीमीटर। आप यहीं से पता लगा सकते हो कि त्रिभुज अगर कोई भी है उसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, 13 है। तो दोस्तों आप यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। अगर सबसे बड़ी भुजा 13 है तो इसके साथ आने वाली 2 भुजाएं कौन सी होंगी, जो हमारी ट्रिपलेट्स बनाएंगी। तो वो होंगी एक 12 और एक दोस्तों 5। क्लियर, मेरी बात समझ पा रहे हो दोस्तों। ये 3 भुजाएं हैं हमारी, सबसे बड़ी भुजा ये 13 है जिसे हम कर्ण बोलते हैं। बाकी ये दोनों भुजाएं जिनमें एक लंबाई होती है और एक आधार होता है। तो दोस्तों मुझे एक चीज़ बताइए, सबसे पहले आप इन तीनों भुजाओं पर अपने जो डाटा हमें दिए हैं इनको आप वेरीफाई कर लीजिए। किस तरह से, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये तीनों भुजाएं हैं, इन तीनों को आप जोड़ दीजिए तो क्या बन जाएगा, परिमाप बन जाएगा दोस्तों। तो 5 और 12 17 और 13 कितना होगा दोस्तों, परिमाप 30 सेंटीमीटर हो गया दोस्तों। परिमाप कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर। तो आप मुझे बताइएगा क्वेश्चन में परिमाप आपको 30 सेंटीमीटर नहीं दे रखा दोस्तों, तो आप बोलोगे यस दे रखा है। अब दोस्तों अगर आप इनसे क्षेत्रफल भी निकालोगे तो ये तो हमारी 13 सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, तो क्षेत्रफल में निकालोगे तो क्षेत्रफल क्या होता है 1/2। आधार इनमें से एक मान लो 5, ऊंचाई 12 मान लेता हूँ, 2 छिक्के 12 और 5 छिंक 30। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे क्षेत्रफल भी आपका वही आया है जो हमें क्वेश्चन के अंदर दिया है। तो दोस्तों आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को कि हमारी जो भुजाएं होंगी वो यही हैं त्रिभुज की। तो इसमें सबसे छोटी भुजा कौन सी दोस्तों, तो इसमें सबसे छोटी भुजा है हमारी 5। क्लियर दोस्तों। तो ये आपको इस तरह से थोड़ा सेंस लगाना है। आप यहाँ पे अगर यहाँ पे डाटा बना के करते हैं कि परिमाप क्या होता है कि तीनों भुजाओं को A B C मान लीजिए आप, फिर उनको जोड़ दीजिए, फिर यहाँ पे वो निकाल, तो बहुत थोड़ा लेंथी हो जाता क्वेश्चन। तो आप थोड़ा सा सेंस लगा लीजिएगा। क्लियर दोस्तों। तो क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। तो क्वेश्चन का आंसर क्या है दोस्तों, 5 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन आपका सी है। क्लियर दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों 12th क्वेश्चन क्या कहता है। 12th क्वेश्चन कहता है कि एक समकोण त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई क्रमशः x-2 x तथा x+2 सेंटीमीटर है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों अगर आप इस क्वेश्चन को करोगे तो आपको पता है कि हमें जो भुजाएं दे रखी हैं वो दे रखी हैं x-2, एक दे रखी है x और एक दे रखी है x+2। क्लियर दोस्तों। इसमें जो हमारी सबसे बड़ी भुजा होगी वो ये वाली होगी, ठीक है दोस्तों, और जो सबसे छोटी होगी ये वाली होगी, और बीच वाली हमारी ये होगी। तो हम कह सकते हैं दोस्तों ये कर्ण बनेगी इसमें, क्योंकि बात समकोण त्रिभुज की हो रही है। तो सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, समकर्ण होती है।
तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। क्लियर दोस्तों। तो यहाँ पे कर्ण क्या है x प्लस टू का होल स्क्वायर बराबर आधार आप किसी को भी मान लीजिए, हम x-2 को मान लेते हैं, x-2 का होल स्क्वायर प्लस लंब x का स्क्वायर। दोस्तों आप सोचिए, अगर आप इसको सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो प्लीज़ आप इस मेथड को फॉलो मत करिए, इसको आप कैंसिल कर दीजिए। आप यहाँ पे एक चीज़ को सोचिए कि हमें भुजाएं दे रखी दोस्तों x-2 x और x+2, तो हमसे x का मान पूछा है, तो इसका मतलब ये सारे के सारे जो ऑप्शन हमें दिए हैं ये सब x के मान ही हैं। तो दोस्तों समकोण त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं होंगी तो वो ट्रिपलेट्स बनाएंगी। दोस्तों क्या बनाएंगी? ट्रिपलेट्स। तो आप यहाँ पे चुन लीजिए x का मान ऑप्शन में 10, तो 10 में से अब यहाँ पे इनको मान रख दीजिए, x का मान यहाँ पे चुनकर 10 को यहाँ पे इनकी वैल्यू रख दीजिए। तो 10 - 2, तो 10 - 2 का कितना होगा दोस्तों 8, यहाँ पे हो जाएगा 10 और यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 10 और 2 12। तो दोस्तों क्या ये ट्रिपलेट्स बना रही हैं? तो ट्रिपलेट्स बनाने क्या देख लेते हैं, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12। क्लियर दोस्तों। तो ट्रिपलेट बना रही है नहीं देख लेते हैं। 6 का वर्ग करिए 36, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, इसका हो जाएगा 25, इसका हो जाएगा 16, दोनों को जोड़ दो इनको और इनको बराबर करो। तो दोस्तों ये बराबर है क्या? तो आप बोलोगे नहीं, तो ऑप्शन ए हमारा नहीं है। आप दोस्तों ऑप्शन दूसरा चुनिए। ऑप्शन नंबर आप कौन सा चुनोगे? 8 को। तो 8 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचा दोस्तों? 6। कितना बचा दोस्तों? 6 बचेगा। तो आप बोलोगे 6। उसके बाद दोस्तों x की वैल्यू फिर हम 8 मान लेंगे यहाँ पे, और उसके बाद दोस्तों 8 और 2 10। क्लियर दोस्तों। तो अब देखिए क्या ये ट्रिपलेट्स बना रही हैं। 10 का वर्ग कितना हो गया दोस्तों? 10 का वर्ग हो गया 100, 8 का वर्ग 64, 6 का वर्ग 36। तो दोस्तों जोड़ के देखिए तो ये बराबर है, 36 और 64 100 होते हैं, और ये भी 100, तो 100 बराबर 100, यानी कि ये हमारी क्या होगी यहाँ पे ट्रिपलेट्स का रूल सेटिस्फाई हो चुका है। तो दोस्तों हमसे क्या पूछा है? इसने पूछा तो x का मान कौन सा है। तो दोस्तों x का मान कौन सा है? तो हमने ऑप्शन नंबर बी को से माना है यहाँ पे, तो जो सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे x का मान कौन सा है दोस्तों? बी। क्लियर दोस्तों। आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा यहाँ पे, चीज़ों को बस आप थोड़ा सोचिए ज़्यादा। क्लियर दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? किसी समकोण त्रिभुज का परिमाप उसकी सबसे छोटी भुजा का 6 गुना है, भुजाओं का अनुपात क्या होगा? दोस्तों बात आएगी समकोण त्रिभुज की, तो आप मुझे देख लीजिए समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात हमेशा ट्रिपलेट्स में के रूप में ही होगा। वो तीनों भुजाएं ट्रिपलेट्स बनाएंगी, ट्रिपलेट्स के रूल को सेटिस्फाई करेंगी। तो आप यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन कौन सा है जो सेटिस्फाई कर रहा है। तो वैसे आपको पता लग भी गया होगा कि कौन सा ऑप्शन है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप 5 है, 5 का वर्ग करोगे तो 25, 3 3 9 और 1 का वर्ग 1, तो 9 और 1 10, 25 के बराबर नहीं है 10, तो ये भी नहीं रहा। ऐसे 77 49, 6 36 और 1 37, तो 49 37 के बराबर नहीं, ऑप्शन ये भी नहीं है। इसका कितना हो गया दोस्तों? सबसे बड़ी भुजा किस कौन सी इसमें? 11 11 का होगा 121 और 10.100 और 4 4 16, तो ये कितना हो गया 116, तो ये भी नहीं दोस्तों। तो ऑप्शन कौन सा बचा हमारा? डी। क्यों? क्योंकि 13 का हो गया 169 और 12 का 144 और प्लस 25 कितना होगा दोस्तों? 169, और ये भी हमारा 169, तो दोनों क्या है? बराबर है। तो ऑप्शन कौन सा आपका? डी। वैसे अगर आप पता लगाना चाहो तो परिमाप इसमें बोल रखा है, आप सेटिस्फाई भी कर सकते हो लैंग्वेज को कि किसी समकोण त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा दोस्तों? इनका आप जोड़ दीजिए, 13 और 12 25 और 5 30, परिमाप कितना होगा दोस्तों? 30 होगा पैरामीटर। सबसे छोटी भुजा कौन सी दोस्तों? इसमें सबसे छोटी भुजा 5, तो 5 का कितने गुना दोस्तों? आप देखोगे 6 को नहीं है, तो ये बात संतुष्ट हो रही है हमारी। क्लियर दोस्तों। तो ऑप्शन कौन सा है आपका? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 25 सेंटीमीटर है, शेष 2 भुजाएं ऐसी हैं कि एक दूसरी से 5 मीटर लंबी है। ये दोस्तों सॉरी यहाँ पे सेंटीमीटर कर लीजिए आप इसको, सेंटीमीटर लंबी है, उनकी लंबाइयाँ हैं। तो उनकी लंबाई क्या होंगी दोस्तों? तो अब आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो समकोण त्रिभुज की बात हो रही है। तो अगर आप यहाँ पर थोड़ा बेसिक से बनाओगे तो थोड़ा लंबा पड़ जाएगा दोस्तों ये। तो आप इसको क्या करने वाले हो, यहाँ पे आप ऑप्शन को उठा लीजिए। तो पहला ऑप्शन क्या है? 10 और 15, तो दोनों के बीच में कितना अंतर है दोस्तों? 5 का डिफरेंस है, यानी कि एक भुजा जो है इसमें दूसरे से क्या है 5 सेंटीमीटर लंबी है।
तो दोस्तों अब एक तो होगी हमारी 10, एक होगी हमारी 15। क्लियर दोस्तों। और हमें कर्ण कितनी दे रखी है 25। दोस्तों इन तीनों भुजाओं को ये देखिए क्या ये ट्रिपलेट्स को फॉलो करती हैं, ट्रिपलेट्स बनाएंगी क्या ये, तो देखते हैं। आप इनको पहले काट लीजिए। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 25। अब 5 का वर्ग 25 होता है दोस्तों, 3 का वर्ग 9 होता है, 2 का वर्ग होता है 4। तो देखना दोस्तों 4 और 9 कितनों के 13 बराबर 25 होता है, कोई नहीं होता दोस्तों। तो इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा ये तो है नहीं। अब बी पे आ जाइए। 15 और एक 20 और एक हमारी तीसरी दे रखी 25। तो 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 25। क्लियर दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए 5 25, 4 चौक 16, 3 तिया 9। तो 9 और 16 कितने हो गए दोस्तों 25 बराबर 25 हो गए। तो देखो दोस्तों यही ऑप्शन आपका क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब हमारी वो दो कौन सी भुजाएं हैं 15 और 20। तो ये बात आपको समझ में आ गई दोस्तों। अगर आप इसको बेसिक से बनाते तो दोस्तों आपको काफ़ी टाइम लग जाता। क्यों? क्योंकि देखो अगर मैं बेसिक से बनाऊँ इसको तो कितना वक्त लगेगा आपको। तो दोस्तों सबसे पहले मैं एक समकोण त्रिभुज बना लेता हूँ आपके सामने। तो देखो एक समकोण त्रिभुज बना लिया मैंने यहाँ पे। मान के चलिए एक समकोण त्रिभुज है। क्लियर दोस्तों। ये समकोण त्रिभुज है ABC। क्लियर दोस्तों। अब यहाँ पे जो कर्ण है वो 25 है, क्योंकि मैं 90 डिग्री यहाँ मान लेता हूँ। 25 सेंटीमीटर तो ये हो गया दोस्तों। अब एक भुजा दूसरी से 5 सेंटीमीटर लंबी है। अगर मैं इसको x मान लेता हूँ तो ये इससे कितनी ज़्यादा 5 ज़्यादा है। क्लियर दोस्तों। तो आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, तो कर्ण स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी कि x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। फिर दोस्तों आप इसको क्या करना, सॉल्व करना, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा आपको। क्लियर दोस्तों। तो इसलिए हमने इसको ऑप्शन से किया है, जो कि आपका कुछ जल्दी ही होगा ज़्यादा। तो आपका ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे, बी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 15वां क्वेश्चन है, यदि किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं 3 क्रमिक पूर्णांक हों। दोस्तों क्या दे रखा है यहाँ पे, 3 क्रमिक पूर्णांक हों तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी। 3 क्रमिक का मतलब दोस्तों, क्रमिक मतलब है लगातार, क्रमागत। तो 3 लगातार पूर्णांक हों तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी। दोस्तों आप मुझे एक चीज़ बताइए यहाँ पे। सबसे पहले आपको पता होगा समकोण त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो तीनों क्या हैं, लगातार पूर्णांक हैं। तो उनमें सबसे छोटी भुजा क्या होगी। तो आप यहाँ पे पहले तो उसको बेसिक से बना सकते हो दोस्तों। क्लियर, मेरी बात समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे बेसिक से कैसे बनाओगे आप दोस्तों इसको, तो आप यहाँ पे बोलोगे कि माना हमारे 3 क्रमांक जो भुजा हैं वो एक तो है हमारी x, एक x प्लस 1, एक x प्लस 2। क्लियर दोस्तों। अब इसमें हम रूल लगा देंगे समकोण त्रिभुज वाला कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग यानी कर्ण स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर। आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा x का। बट दोस्तों हमको इसको ऐसे नहीं करना है। तो आप खुद सोचिए, यहाँ पे 3 है, क्या कोई 3 से कोई ट्रिपलेट बनता है। तो आप बोलोगे यस 3, एक होता है 4 और एक 5। ये 3 यूनिट, ये 4 यूनिट और ये 5 यूनिट। क्लियर बात समझ में आ रही दोस्तों। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि यहाँ पे सबसे छोटी भुजा कौन सी है आपकी, तो हो जाएगी 3। कौन सी हो जाएगी दोस्तों, 3 इकाई। अब आप बोलोगे ऐसे 4 को, तो दोस्तों आप 4 से कोई आपके पास है ट्रिपलेट जो 4 से स्टार्ट होता हो, तो आप बताइए सबसे छोटी भुजा। तो आप बोलोगे नहीं। 7 है दोस्तों, तो आप बोलोगे 7 है, क्योंकि 7 और उसके पास 24 और 25। क्लियर दोस्तों। तो यहाँ पे भी सबसे छोटी भुजा कौन सी, 7। तो अब यहाँ पे कन्फ्यूजन बढ़ेगी ये कि इसमें 3 है या 7 है। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो सबसे छोटी है 7 में भी और 3 में भी सबसे छोटी कौन सी है, जो पहली क्रमांक पहली पड़ेगी, तो वो है हमारी दोस्तों 3। बात समझ पा रहे हो दोस्तों। 7 भी हमारी यहाँ पे देखो ट्रिपलेट, 7 के साथ 2 भुजाएं 24 और 25 हैं जो ट्रिपलेट बनाएंगी। तो यहाँ पे 7 सबसे छोटी भुजा है। भाई ये भी तो समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो सकती हैं और ये भी समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो सकती हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे सबसे छोटी भुजा 3 है, यहाँ पे देखा जाए तो सबसे छोटी भुजा यहाँ पे 7 है। तो दोस्तों आप खुद सोचिए कि सबसे छोटी भुजा अब किसको माना जाए। तो जो सबसे पहली है वो कौन सी भाई, 3। तो यही हमारा ऑप्शन होगा दोस्तों यहाँ पे, इसका 3 इकाई। क्लियर दोस्तों। तो यहाँ आप ऑप्शन से इसको जल्दी कर लोगे। बस आपको ट्रिपलेट्स पता होने चाहिए दोस्तों। अगर आपको ट्रिपलेट्स पता है तो समकोण त्रिभुज का एक एक क्वेश्चन ट्रिपलेट्स के बेस पर ही है, उसमें कुछ भी नहीं है दोस्तों। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है,
उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है, एक भुजा 11 सेंटीमीटर है तथा शेष दो भुजाओं का अंतर 5 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों ये थोड़ा सा बेसिक बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ये नहीं बोला कि समकोण त्रिभुज है। क्लियर दोस्तों? तो मैं इसको कैसे करूँगा कि परिमाप मुझे कितना दिया है, मैं मान लेता हूँ तीनों भुजाएं मेरी ए, बी और सी हैं, तीनों को जोड़ दूंगा तो परिमाप आ जाएगा, और वो मुझे कितना दे रखा है दोस्तों, 32। क्लियर? एक मुझे इसमें भुजा दे रखी है, एक भुजा कितनी है, 11 सेंटीमीटर। तो मैं मान लेता हूँ सी का मान मुझे कितना दे दिया, 11। तो 11 यहाँ पे रखोगे आप, प्लस के 11, तो प्लस के 11 इधर जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे। तो ए प्लस बी बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, 32 में से आप 11 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों आपके पास, बताइए? आप बोलोगे 21। क्लियर दोस्तों? अब यहाँ पे शेष दोनों भुजाओं का अंतर, यानी कि हमारी जो दो भुजाएं ए और बी, इनका अंतर कितना दे रखा दोस्तों में, 5। क्लियर दोस्तों? तो यहाँ से हम ए और बी का मान निकाल सकते हैं। पहले में अगर पहली बार अगर आपको कभी भी दोनों यहाँ पे संख्या एक जैसी हैं, ए भी यहाँ, ये प्लस के रूप में और यहाँ माइनस के रूप में, तो आपको पहली संख्या का जो मान निकालना है ए का, तो कैसे निकालेंगे, ए बराबर निकालेंगे हमेशा जो इनके बराबर है। आप उस संख्याओं को देखिए, उन संख्याओं को देखिए जो इनके बराबर है। तो पहले इन दोनों को जोड़ दीजिए, 21 और 15 कितने हो दोस्तों, 26, और 26 का आप क्या कर दोगे, आधा, तो कितना होगा दोस्तों, 13 हो गया। क्लियर? अब ऐसे अगर आपको दूसरी वाली संख्या का मान निकालना है, अगर आपको दूसरी वाली संख्या का मान निकालना है बी का, तो आप इसमें से इसको घटाइए, इन बड़ी में से छोटी को घटा दीजिए। तो 21 में से आप 15 को घटाओगे तो 16 बचेगा, 16 में 2 से भाग कर तो कितना है दोस्तों, 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 8। तो एक भुजा हमारी यहाँ पे होगी दोस्तों 13, एक भुजा होगी हमारी 8, और तीसरी हमें दे रखी 11। तो भुजा कौन कौन सी होगी दोस्तों हमारे पास, यानी कि 8, 11 और 13, तीनों भुजा हमें मिल गई। लेकिन पूछा क्या दोस्तों इसने हमसे, इसने पूछा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या पूछा दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आपको पता होगा, तो दोस्तों आपको मालूम होगा कि यहाँ पे हमारी भुजाएं क्या हैं, सब अलग अलग हैं तीनों। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला कौन सा लगेगा, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। क्लियर दोस्तों? एस क्या है यहाँ पे हमारा, अर्ध परिमाप। तो दोस्तों अर्ध परिमाप कैसे निकालोगे आप, तो परिमाप कितना है, 32, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 16। कितना हो जाएगा दोस्तों, 16। अब इस 16 में से ए का मान आप किसी को मान लो, 8 मान लो, ठीक है। जो तीनों भुजाएं होती हैं दोस्तों वही ए बी सी के मान होते हैं हमारे। तो 16 में से 8 गए तो कितने बचेंगे, 8। फिर 16 में से आप 13 घटाओगे तो 3, फिर 16 में से आप 11 को घटाओगे तो दोस्तों 5। क्लियर? आप इसको बस सॉल्व कर लीजिए अब। तो 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 16 का वर्गमूल 4, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसमें से हम इसको लिख सकते हैं 8 को क्या, 4 दूनी 8, तो 4 किसके रूप में आ जाएगी, 2 के रूप में आ जाएगी बाहर। तो यहाँ पे 2 बचेगा अंदर, तो 2 या 6 और 6 पंजे 30, तो 30 रूट के अंदर हो जाएगा हमारा बंद। क्लियर दोस्तों? तो 4 दूनी 8, तो दोस्तों यहाँ पे 4 दूनी 8 अंडर रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोस्तों हमारा क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया निकल कर। क्लियर दोस्तों? थोड़ा ये क्वेश्चन विषमबाहु त्रिभुज की ओर चला गया था, तो इसलिए हमने इसको ऐसे किया है। क्लियर दोस्तों? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 8 अंडर रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन आपका ए है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे 70वें क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। किसी समकोण त्रिभुज का कोण 39 सेंटीमीटर है और अन्य दो भुजाओं का अंतर 21 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। लेकिन दोस्तों आप ऊपर लेवल क्वेश्चन में, नीचे लेवल क्वेश्चन में आप देखो क्या डिफरेंस है, तो आप बोलो कुछ भी डिफरेंस नहीं, बिल्कुल सेम सी बात लग रही है, हल्की सी हमें। बस यहाँ पे परिमाप दे दिया था, यहाँ पे कर्ण दे दिया, तो बस दोस्तों इसी बात को लेकर मैंने दोनों क्वेश्चन को लिखा है। अगर कंडीशन इस तरह की हो तो मैंने किस तरह से किया, और कंडीशन अगर ऐसी आ जाए समकोण त्रिभुज की तो हम किस तरह से करेंगे। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, आपको समकोण त्रिभुज का कर्ण कितना मिल गया, 39। कितना मिल गया दोस्तों, 39। तो जब कर्ण आपको 39 मिल गया तो आपको पता होगा अब इसके साथ दो संख्या और आएंगी जो ट्रिपलेट्स बनाएंगी। तो वो कौन कौन सी होंगी दोस्तों, आप मुझे बता सकते हो। मैंने आपको खूब अच्छी तरह से ट्रिपलेट्स कराए थे दोस्तों, तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। आप देखिए यहाँ पे दोस्तों, अगर आपको कर्ण 39 मिल जाता है तो आपके पास फिर कौन सी दो भुजाएं, वो 15 और 36। क्लियर दोस्तों, 15 और 36। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एक 36 होगी और एक हमारी कौन सी होगी, 15। तो दोस्तों ये तो हमारी सबसे बड़ी भुजा है कर्ण, तो ये तो हम इसको हटा देते हैं, क्योंकि इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2, आधार 15 और ऊंचाई मान लेते हैं 36। क्लियर दोस्तों? तो ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 18 बार। मेरी बात समझ में आई 2 से। अब यहाँ पे आप गुणा कर दीजिए, 18 पंजे 90, 0 9, 18 कम 18 और 9 कितने हो गए दोस्तों, 18 9
227 यानी 270 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे, जो कि ऑप्शन ए है। क्लियर दोस्तों। अब आप बोलते हैं कि यहाँ पे अन्य दो भुजाओं का अंतर हमें 21 दे रखा, आपने इसका तो इस्तेमाल किया ही नहीं। तो दोस्तों मतलब क्या है, हमें जब चीज़ें एक ही शब्द से समझ में आ रही हैं कि आप समकोण त्रिभुज को जब भी देखो उसके साथ ऊंचाई दे रखी हो, आधार दे रखा हो, कर्ण दे रखा हो, तो दोस्तों आप ट्रिपलेट्स बनाने की कोशिश करिएगा। बस ट्रिपलेट से ही पूरा क्वेश्चन मतलब हमारा सॉल्व हो जाए। चाहे वो हमसे कुछ भी पूछे, आप ट्रिपलेट्स निकाल लो बस एक बार, आपसे जो वो पूछना चाहता आप उसको तुरंत ही निकाल लोगे, सॉल्व कर लोगे। क्लियर दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 15 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई कितनी दोस्तों 12 सेंटीमीटर है। एक दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से क्या है, दुगुना है। मतलब दोस्तों आप सबसे पहले इस त्रिभुज का आधार आपको 15 मीटर और ऊंचाई 12 मीटर, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा इसका 1/2, आधार कितना दोस्तों 15 और ऊंचाई कितनी है दोस्तों 12। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आया है। लेकिन इस त्रिभुज के अलावा एक दूसरा त्रिभुज भी और है दोस्तों। दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आया हमारे पास, क्लियर दोस्तों, और हमारे पास जो दूसरा वाला त्रिभुज है तो उसका जो क्षेत्रफल है इस वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल से क्या है, वो दुगुना है। क्लियर दोस्तों। यानी कि ये जो क्षेत्रफल निकल कर आया है, अब हमारे पास जो दूसरा एक और त्रिभुज है तो उसका अभी फॉर्मूला क्या होगा 1/2, आधार यहाँ पे लिखेंगे, ऊंचाई हम यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों। क्लियर। तो ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये दूसरे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल है और ये हमारा पहले वाले का। इसने बोला है एक दूसरे मतलब यहाँ पे बोल रहा है एक दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से, यानी इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से क्या है दोस्तों दुगुना है। मतलब इसमें आप 2 की गुणा और कर दीजिए और ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों बोल रहा है तथा इस त्रिभुज के आधार की लंबाई, आधार यहाँ पे आप 20 मान लो, तो क्या पूछा ऊंचाई यहाँ पे क्या मान लो दोस्तों h मान लो। तो आप इसको बस सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया दोस्तों। क्लियर। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि 2 से कितनी बार कैंसिल हो गया दोस्तों 10 बार, 2 और यहाँ से 5 से काटो, से 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 2 से कितनी बार 2 छिक्के 12 और यहाँ पे ऊंचाई हो जाएगी 6 तिया 18। तो ऊंचाई कितनी होगी दोस्तों 18 मीटर। कितनी होगी दोस्तों ऊंचाई हमारी 18 मीटर। क्लियर। जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे है, यहाँ पे डी। क्लियर दोस्तों। ऑप्शन कौन सा आपका डी। ये बात आपको समझ में आ गई दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। 19वां क्वेश्चन क्या कहता है, एक समकोणीय त्रिभुज के समकोण की ए और बी 2 संलग्न भुजाएं हैं और पी सम्मुख शीर्ष से कर्ण तक रेखित लंब है, तो पी स्क्वायर किसके बराबर है। दोस्तों मैंने इसको ड्राइव भी किया था, इसको हमने प्रूफ भी किया था। बात समझ में आ रही दोस्तों। यहाँ पे पी क्या है, शीर्ष लंब है हमारा, तो पी स्क्वायर बताओ किसके बराबर होता है दोस्तों, आपको पता होगा, आप गौर से सोचिए। तो मैंने आपको कराया था, देखो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे बताया था उसमें। तो देखो यहाँ पे दोस्तों क्या है, पी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर दोस्तों। तो आपका पी स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा आपका यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर आपका सी। क्लियर दोस्तों। वर्बली हो गया ये क्वेश्चन आपका, देख लीजिए कितना आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 20 मीटर स्क्वायर है, समकोण बनाने वाली एक भुजा की लंबाई 4 मीटर है, कर्ण के सम्मुख शीर्ष से कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी दोस्तों। कर्ण के सम्मुख शीर्ष से कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई दोस्तों। तो इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि हमारा पास कोई भी एक समकोण त्रिभुज है दोस्तों। क्लियर। ये समकोण त्रिभुज है एक, तो यहाँ पे हमारा 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। तो ये हमारी 2 भुजाएं, एक ये वाली और एक ये वाली जो समकोण त्रिभुज बना रही हैं, तो उसमें से एक भुजा में दोस्तों कितनी रखी 4, तो मैं 4 इसको मान लेता हूँ। क्लियर दोस्तों। ये मुझे पता नहीं, मैं इसको ऊंचाई मान लेता हूँ, ये इसका आधार मान लेता हूँ। तो दोस्तों क्षेत्रफल क्या होता है 1/2, आधार 4 है और ऊंचाई कितनी दोस्तों h। तो क्षेत्रफल कितना दिया दोस्तों आपको यहाँ पे 20 मीटर स्क्वायर। तो आप 20 रख दीजिए यहाँ पे, तो आप बोलोगे 2 से 4 2 बार कट जाएगा, 2 से कितने बार जाएगा 10 बार। दोस्तों ऊंचाई कितनी आ गई आपके यहाँ पे 10 आ गई। क्लियर दोस्तों। ये बात आपके समझ में आ गई होगी यहाँ तक। ऊंचाई कितनी आ गई दोस्तों आपकी 10। तो दोस्तों
अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, अभी पीछे हमने टिक किया था कि जो शीर्ष लंब होता है जो कर्ण पर डाला गया होता है, तो वो उसका फॉर्मूला पी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर दोस्तों? तो मुझे बताइए आप ए का मान यहाँ पे आप किसी को भी मान लीजिए। क्लियर दोस्तों? ए का मान यहाँ पे किसी को मान लीजिए, बी का मान इसमें से किसी को मान लीजिए, यानी कि एक ए, यानी कि जो ए और बी जो दो भुजाएं हैं, इसमें एक होती है हमारी आधार और एक होती है ऊंचाई। क्लियर दोस्तों? तो मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे, ए का मान मैं मान लेता हूँ यहाँ पे 4, तो 4 का वर्ग हो जाएगा 16, और बी मान लेता हूँ मैं 10, 10 का हो जाएगा यहाँ पे 100। क्लियर दोस्तों? बटे ए का मान मतलब यहाँ पे मैंने 4 चौक 16 प्लस बी का मान 10 है, तो 10 का वर्ग 100 हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? अब आपको करना कुछ नहीं है, बस तो इसको सॉल्व कर लेना है। तो पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा दोस्तों 1600 बट्टे कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 116। क्लियर दोस्तों? तो दोस्तों जब इसको इधर ले जाओगे इस स्क्वायर को, तो रूट में बदल जाएगा। 1600 का वर्गमूल क्या होगा दोस्तों, तो 1600 का वर्गमूल हो जाएगा। आप बोलोगे 1600 का तो क्या उतना हो गया, यहाँ पे 4 हो गया दोस्तों। क्लियर? कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा, और 2 जीरो की 1 जीरो लगा दीजिए आप। और यहाँ पे 116 का जब वर्गमूल आप निकालोगे तो आप निकाल पाओगे, तो आप बोलोगे नहीं, लेकिन मैं इसको लिख सकता हूँ 4 गुणा 29, क्योंकि 29 चौका कितना होगा दोस्तों 116। क्लियर? तो 4 जो है वो वर्गमूल अगर हम उसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा उसका। तो 2, और इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 29। तो 2 से कितनी बार कट गया दोस्तों, 20 बार, तो ये हो जाएगा 20 बटे अंडर रूट 29। तो दोस्तों ये आपके उस शीर्ष लंब की लंबाई होगी जो हमारा कहाँ पे होगा, जो कहाँ पे होगा दोस्तों, हमारा कर्ण पर स्थित होगा। तो ये 20 बट्टे अंडर रूट 29 यहाँ पे क्या देगी, हमारी उस शीर्ष लंब की लंबाई आ जाएगी। क्लियर दोस्तों? तो ऑप्शन आप देख लेते हैं कौन सा है हमारा। तो 20 अंडर रूट 29 आया था हमारा ऑप्शन, 20 अंडर रूट 29, तो ये ऑप्शन है आपका ए। क्लियर दोस्तों? 20 बटे अंडर रूट 29। तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। क्लियर दोस्तों? अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आए दोस्तों, तो पहले आप मेरी पिछली वीडियो को जाके देखिएगा, क्योंकि वहाँ पे मैंने कॉन्सेप्टों को समझाया है। सबसे ज़्यादा आपको जो समकोण त्रिभुज की जो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स हैं दोस्तों, आप उन पे सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, और जो और कॉन्सेप्ट है मेरे उन पे ध्यान दीजिएगा, तब जाके इन क्वेश्चनों को सॉल्व करिएगा। और आपके पास कोई भी मैथ की बुक है, कोई भी आप किसी भी मैथ की बुक को स्टडी कर रहे हो, आप प्लीज़ उसको उठाएं और क्वेश्चन लगाएं। समकोण त्रिभुज का आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे। क्लियर दोस्तों? तो इस समकोण त्रिभुज पर अब जो सबसे कठिन प्रश्न बनते हैं दोस्तों, सबसे कठिन प्रश्न इस समकोण जो त्रिभुज पर बनते हैं, उन क्वेश्चनों को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे दोस्तों। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।